दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला और सबसे रोमांचक कांटे का वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई और भारतीय टीम ने इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया और यादगार जीत दर्ज कि अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया। भारतीय फैंस को काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और टक्कर का भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच जब पहला वनडे मुकाबले के लिए टॉस उछाला गया तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जबकि दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना पड़ा। वही दोस्तों, जब इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान जॉस बटलर और फील सॉल्ट आते हैं। उसके बाद यह दोनों ओपनर बल्लेबाज काफ़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी भारतीय गेंदबाजों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हुए पूरी भारतीय टीम को सदमे में डाल दिया था। कप्तान जॉस बटलर और सॉल्ट इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज दोनों ही छोर से बहुत ही आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों, देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का खेल समाप्त होने तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक शानदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। अब यहां से इंग्लैंड की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई के दूसरी बॉल पर कप्तान जॉस बटलर एक बेहतरीन जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, जिस वजह से 12 ओवर के समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रन हो चुका था। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दोस्तों, एक तरफ कप्तान जॉस बटलर 65 गेंद पर 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, तो दूसरे छोर से फील सॉल्ट भी 46 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों से अधिक की एक लंबी पार्टनरशिप भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद 15वें ओवर की गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के पहले बॉल पर कप्तान जॉस बटलर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। कप्तान जॉस बटलर 70 बॉल पर 92 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके इस इनिंग्स में 3 चौके और 4 बेहतरीन छक्के भी शामिल थे। इस प्रकार दोस्तों 115 रन के स्कोर पर कप्तान जॉस बटलर के रूप में इंग्लैंड की टीम को पहला झटका लगा। उसके बाद दोस्तों जॉस बटलर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड टीम के युवा बल्लेबाज जेकब बेथेल क्रीज पर आते हैं और फील सॉल्ट के साथ एक छोटी सी मात्र 45 रन की पार्टनरशिप करते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे छोर से फील सॉल्ट भी अब काफ़ी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर चुके थे और अब इस पारी के लगभग 20 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका था। उसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के ओवर के पहले बॉल पर बेथेल 2 शानदार चौके जड़कर अपनी टीम का स्कोर काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही बॉल पर बेथेल भी हार्दिक पांड्या की बॉल पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं और अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 168 रन हो चुका था। फिलहाल दोस्तों फील सॉल्ट अभी भी एक छोर पर अपनी निगाहें जमा आकर विस्फोटक पारी खेल रहे थे। जेकब बेथेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आते हैं और आते ही चौके की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 46 बॉल पर एक तूफानी अर्धशतक ठोककर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं।
वहीं दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खतरनाक बल्लेबाज विल जैक्स और फिल सॉल्ट के बीच 59 रनों की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पार्टनरशिप होती है। दोस्तों, विल जैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों के ओवर में बड़े बड़े आक्रामक शॉट खेल रहे थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि विल जैक्स ने मात्र 66 बॉल पर 120 रनों की तूफानी पारी खेलकर इंग्लैंड की टीम का स्कोर लगभग 300 रनों के करीब पहुंचा चुके थे और अब पहली पारी के खेल भी समाप्त होने वाला था। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से फ्लिप सॉल्ट भी 45वें ओवर की पहली गेंद पर बॉलर अर्शदीप सिंह के हाथों कॉट एंड बोल्ड आउट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि फिल सॉल्ट ने 66 बॉल पर 99 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और उनके इस पारी में 6 चौके और 5 बेहतरीन छक्के भी शामिल थे। फिलहाल दोस्तों, अब पहली पारी का मात्र 5 ओवर शेष बचा हुआ था, जो पूरा करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही ओवर के पहली बॉल पर सेट बल्लेबाज विल जैक्स को कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। विल जैक्स ने 47 बॉल पर 73 रनों की काफ़ी बेहतरीन पारी खेली और उनके इस इनिंग्स में 5 चौके और 6 गगनचुंबी शामिल थे। और अंतिम के 5 ओवर में इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 92 रन जोड़ लिए और भारत के सामने 50 ओवर में 380 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 7 ओवर तक इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही थी, जिसके वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। पहले 8 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 14 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 49 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रन के पार पहुंचाया। भारतीय टीम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। वहीं रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं विराट कोहली शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। वहीं विराट कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 29वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और विराट कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और विराट कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए ने भी अपनी 50वीं 34वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 230 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 250 रन तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शुरू हुआ है असली आतंक, असली अग्रेसिव बैटिंग, जिसके आगे तो इंग्लैंड की एक न चली। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 38वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली।
वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि यह दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को मार्क वुड ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 132 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 5 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और विराट कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर विराट कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब विराट कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे, वही पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। विराट कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और विराट कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच को पूरी तरह से पलट दिया। देखते ही 40 ओवर में भारत का स्कोर 350 रनों तक पहुंच गया। अब इंडिया को जीत के लिए केवल 30 रनों की और जरूरत थी, लेकिन कोहली और पंत तेजी से रन बटोर रहे थे। इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की कुटाई करते हुए भारत टीम को 45 ओवर में ही 7 विकेट से जीत दिला दी। कोहली ने भी अपना शतक पूरा कर लिया, वहीं पंत ने भी 55 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी आपको कोहली और रोहित की प्रैक्टिस मैच में ये खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।